दोस्तों आज बात करेंगे हम बाड़मेर की राजनीति के बहुत बड़े प्रमुख चेहरे रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान साहब। इन दोनों के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करेंगे रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान साहब की। दोनों की राजनीति है, बड़ी चर्चित राजनीति है। दोनों का जो तालमेल है वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायती राज चुनाव, इन तीनों चुनावों में इनका जो तालमेल है वो बहुत अच्छी तरह से फिट रहा है और रहने वाला भी है। क्योंकि दोस्तों विधानसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान दोनों ने आपस में चुनाव लड़ा, लेकिन दोस्तों अंदर खाने में ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा हो, मगर ऐसा कभी नहीं होता है कि चुनाव जो आमने सामने लड़ते हैं वो एक दूसरे के विपक्ष होते हैं। लेकिन रविंदर सिंह भाटी, अमीन खान साहब दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन अंदर खाने में दोनों एक ही थे, जिसकी बदौलत एक ने चुनाव फाइट कर लिया। तो दोस्तों हम बात करेंगे रविंदर सिंह भाटी की, जिन्होंने अपनी जो राजनीतिक करियर है वो छात्र नेता के रूप में यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की और छात्र नेता अध्यक्ष बने, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ पर ताल ठोकी और उससे पहले उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पार्टी को ज्वाइनिंग कर लिया था। बीजेपी पार्टी में कुछ दिन रहे और उनका जो तालमेल था बीजेपी पार्टी के साथ नहीं बैठा। उनकी जो मांग थी टिकट लेना, टिकट उनको नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर निर्दलीय ताल ठोकी और यहाँ पर निर्दलीय ही जीत गए, निर्दलीय के सामने जीते। और यहाँ पर अमीन खान साहब जो रविंदर सिंह भाटी के सामने यहाँ पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। अमीन खान साहब जो कांग्रेस की टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अमीन खान साहब किसी दूसरे निर्दलीय के विपक्ष में होने के कारण एक निर्दलीय को साथ दे दिया, जिसके कारण रविंदर सिंह भाटी यहाँ पर चुनाव में फाइट कर गए। और आगे भी जब लोकसभा चुनाव आया तो रविंदर सिंह भाटी ने फिर से निर्दलीय ताल ठोक दी यहाँ पर, और अमीन खान साहब ने विधानसभा चुनाव में तो कहीं अंदर खाने में सपोर्ट किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुल करके यहाँ पर रविंदर सिंह का सपोर्ट किया और रविंदर सिंह लेकिन इस चुनाव में फाइट नहीं कर पाए और कांग्रेस यहाँ पर बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत गई। और उसके बाद भी अमीन खान साहब यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिए गए और पार्टी ने अमीन खान साहब को यहाँ पर निष्कासित कर दिया। और अमीन खान साहब उसके बाद कई बार दिल्ली के चक्कर लगाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अमीन खान साहब को वापस पार्टी में लिया जा रहा है, उनको वापस पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अभी 14 सितंबर को एक अधिवेशन होने जा रहा है, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा यहाँ पर तीसरा अधिवेशन कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि हैं वो रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान साहब। तो दोस्तों क्योंकि आगे जो चुनाव आने वाले हैं पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, जिसमें रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान साहब, क्या रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान साहब बीजेपी और कांग्रेस के जो इन दोनों के तालमेल हैं, इन दोनों के समीकरण हैं, उनको क्या फेल करने वाले हैं? क्या बहुजन मुक्ति पार्टी है उसके साथ मिलकर के यहाँ बाड़मेर की राजनीति है उसको बदलना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई सालों से देखा गया है यहाँ पर कांग्रेस है वो यहाँ पर जो जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख पद पर कब्जा किए हुए हैं और बाड़मेर में उसकी अच्छी पकड़ है, जिसको लेकर के क्या इस बार अमीन खान साहब की वजह से रविंदर सिंह भाटी और भी दूसरे नेता मेवाराम जैन ऐसे कई सारे नेता हैं जो पार्टियों से निष्कासित हैं, और उनकी वजह से क्या इस बार कांग्रेस यहाँ पर कमजोर होगी या कांग्रेस या बीजेपी दोनों यहाँ पर कमजोर होगी? कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पर कोई फाइट करने वाला है या कोई अलग से भूचाल लाने वाला है, जिसको लेकर के कई सारे यहाँ पर सवाल हैं वो पैदा हो रहे हैं। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी, अमीन खान साहब, मेवाराम जैन ये तीनों हैं बाड़मेर के स्टार जाने वाले हैं, तीनों नेता यहाँ पर अच्छी पकड़ रखने वाले हैं। तो ये तीनों नेता मिलकर के क्या कोई भूचाल लाने वाले हैं? क्योंकि 14 सितंबर को एक अधिवेशन होने जा रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी का, जिसमें दोनों मुख्य अतिथि रविंदर सिंह भाटी और अमीन खान साहब ये दोनों मिलकर के कोई अलग से भूचाल लाने वाले हैं। क्या पंचायती राज चुनाव में यहाँ पर जिला प्रमुख का पद है, कई सारी पंचायत समितियों के जो प्रधान हैं उनका फैसला क्या अलग से करने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो अमीन खान साहब के पोते सलमान खान हैं, वो एक तरह से गढ़ा रोड से यहाँ पर प्रधान हैं जो कांग्रेस की टिकट से यहाँ पर जीते हुए हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में कोई अलग से समीकरण बनने वाले हैं? इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो 14 सितंबर को साफ होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपनी क्या राय रखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।